वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पॉलिटी की लिस्टिंग चल रही है, क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए, यूपी पीएससी प्रीलिम्स के लिए और भी आपके अदर एग्जाम में काम आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और संशोधन हमको पढ़ने हैं। लास्ट वीडियो में 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 75। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे और ये काफ़ी सारे हैं, 395 है जिसमें हमें इंपॉर्टेंट देखना है। तो ये आपका एक बड़ा सा टॉपिक है जो दो तीन पार्ट में कवर होगा। 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं इसके, अभी 1-2 पार्ट्स और आएंगे, फिर ये कंप्लीट होगा। हमारी ये लिस्टिंग ऑलमोस्ट 60 पेजेस की है जिसमें हमने 20 पेजेस पढ़ लिए हैं, तो अभी बाकी के हमें 40 पेज बाकी पढ़ना है। तो बिल्कुल जल्दी हमें रिवाइज़ करना है। अच्छा, आपसे मैंने पूछा था कि आपको और दूसरे किस सब्जेक्ट की लिस्टिंग का रिवीजन करना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो वो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 75 नंबर का 75वां संविधान संशोधन क्या था? किराया न्यायालय की स्थापना जो किराया विवादों को सुलझाए और वह न्यायालय किराया मामले में मकान मालिक और किराएदार के हितों के संबंध में नियामक और निमंत्रण स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर किराया न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में संशोधन हुआ। 76वां संशोधन 1994 तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 जो कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सेवाओं को 69% आरक्षण उपलब्ध कराता है। 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से संरक्षण के लिए जोड़ा गया। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 77वां संशोधन सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति यानी जो SC ST है इनके लोगों के पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। इस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद 78वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1995। इसमें 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। इसके बाद अनुसूची में कुल अधिनियमों की संख्या बढ़कर हो गई 282, परंतु अंतिम प्रविष्टि संख्या 284 है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1999 का। इसमें SC और ST के लिए आरक्षण और लोकसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया। तो यहाँ पर 2010 कर दिया। इसके पहले जो बढ़ाया था वो 2000 तक था, फिर 2010 साल के लिए और बढ़ाया तो 2010 तक बढ़ा दिया। इसके बाद 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन की योजना की व्यवस्था हुई। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात की गई। सिफारिश में कहा कि केंद्रीय कर और शुल्कों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों के बीच में बांटना चाहिए। इसके बाद 81वां संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ कि जो राज्य हैं इनको शक्ति दी गई कि किसी वर्ष में भरी न जा सकी आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को अन्य अनुवर्ती वर्ष में या वर्षों के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की पृथक श्रेणी माना जाएगा। ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों में न मिलाया जाए जिस वर्ष से वे भरी जाए और उन्हें उस वर्ष की कुल रिक्तियों में 50% आरक्षण सीमा में सम्मिलित न माना जाए। दूसरे शब्दों में समझिए कि संशोधन में बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% की आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर आई थी, ये पूछा गया इसी टर्म में कि बैकलॉग वाला 50%, तो इसको थोड़ा सा याद कर लें। इसके बाद 82वां संशोधन सन 2000 में हुआ था। अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में व्यवस्था हुई कि केंद्र और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो स्टेट PCS है और UPSC है इसमें आरक्षण और प्रोन्नति के मसले पर अंकों और योग्यता में छूट का बंद हुआ करेगा। फिर 83वां संशोधन 2000, ये अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। राज्य की समूची जनसंख्या जनजातीय है, वहाँ कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है। इसके बाद 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ? लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए यानी 2026 तक के लिए जो पाबंदी है इसको बढ़ा दिया। ऐसी जनसंख्या को सीमित करने के लिए किया गया, मतलब जनसंख्या जो है उसको कि एक सीट पर इतनी जनसंख्या पर एक सीट रहेगी लोकसभा की और राज्य विधानसभा की, इसका मतलब ये है। तो इसमें दूसरे शब्दों में समझिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी। यह व्यवस्था भी की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। इसके बाद 85 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में हुआ। देख रहे हैं लगातार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो रहे थे, लगातार संविधान में संशोधन हो रहा था। अब 84 में ये हुआ। इसके बाद 85 में क्या हुआ? सरकारी नौकरियों में प्रोन्नत मामले में जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण भी हैं, इसके लिए परिणामिक वरिष्ठता को जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था की गई।
इसके बाद हुआ 86वां संशोधन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। नए अनुच्छेद 21 का की घोषणा की गई और राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। तो शिक्षा का जो अधिकार है यहाँ से लागू हो चुका था कि जो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है 6 से 14 साल तक के बच्चों की, वो व्यवस्था राज्य सरकार निःशुल्क करेगी। इसके बाद निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा और ये बंद करने का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 51 का के तहत नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया और ये 11वां, पहले 10 मूल कर्तव्य थे इसके पहले तक, ठीक है, जब आए थे मूल कर्तव्य तब से अभी तक 11 थे 2002 तक, फिर 2002 तक 10 थे, 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जुड़ गया, जिसमें कहा गया कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे उसके माता पिता हों या फिर वो अभिभावक हों, 6 से 14 साल तक के वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर राज्य का कर्तव्य भी बना और जो माता पिता है उनका कर्तव्य भी बना। इसके बाद 87वां संविधान संशोधन, इसमें क्षेत्रीय निर्वाचन जो क्षेत्र है इनके पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, ना कि 1991 की जनगणना पर, जैसा कि 84वें संशोधन अधिनियम में 2001 में व्यवस्था की गई थी। इसके बाद 88वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें सेवा कर के संबंध में कुछ उपबंध बने। सेवाओं पर कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन इसकी प्राप्तियां केंद्र और राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित संसद के द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के अनुसार ही की जाएंगी। अगला संशोधन है 89, 2003 में हुआ। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। अब इनमें इनके नाम क्रमशः रखे गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। दोनों ही आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला हुआ 90वां संविधान संशोधन 2003 में, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार देख लीजिए। संविधान संशोधन असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट में से असम विधानसभा में अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्व प्रतिनिधित्व को कायम रखा है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ। इसमें जो संशोधन हुआ इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया और इसका उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना था और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करना था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो फैक्ट है पहला ये पूछा जाता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता या निरर्हक करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए निरर्हक होगा, उसको मंत्री पद के लिए वो मान्य नहीं होगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% होगी, 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MPPSC ने आई थिंक पूछा था, ये पूछे जाते हैं, ऐसे बीच बीच से फैक्ट आ जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया, राज्य विधानमंडल ने किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निरर्हक करार किया जाता है तो ऐसे सदस्य मंत्री होने के पद के लिए भी निरर्हक होंगे। संसद या राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हो, यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निरर्हक करार दिया गया है तो ऐसा सदस्य किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद को धारित करने के लिए योग्य नहीं होगा। ऐसे पद से अभिप्राय है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद जहां पर उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन और अन्य सुविधाएं के लिए भुगतान किया जाए, या फिर केंद्र या राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन कोई पद जहां पर उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन दिए जाए, अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान हो, या फिर सिवाय वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति प्रकृति का हो। तो ऐसी भी कोई कंडीशन हो तो वो योग्य नहीं होगा। इसके बाद 10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे। इस उपबंध को समाप्त किया गया और इसका अर्थ है कि दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी। तो जो पहले 18 भाषाएं थी वो यहाँ पर 4 और जुड़ गई तो हो गई 22 भाषाएं। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यहाँ पर ये 4 भाषाएं जुड़ी थी 2003 में। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई। तो अभी वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं।
14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद सिंधी जुड़ी 1967 में 21वें संविधान संशोधन से 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। नेपाली एक ऐसी भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एकमात्र भाषा है जो हमारे संविधान में अनुसूचित है। इसके बाद 2004 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसको मैसंग बोडो से भी याद कर सकते हैं, इसको कोमने से याद कीजिए और ये सिंधी ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ संविधान संशोधन देखे। इसके आगे के संशोधनों को अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे पेड वजह से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।